हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके पीएससी की जो 1000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका आज हम देखेंगे अगली क्लास। ये सीरीज आगामी लोअर पीसीएस, एसीएफएफआरओ, अपर पीसीएस यानी यूके पीएससी की जो भी प्री परीक्षाएं होती हैं जिसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए सीरीज रामबाण रहेगी। इससे पहले कि सभी वीडियोज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चैनल पर विजिट करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। प्री परीक्षाओं हेतु करंट अफेयर्स की सीरीज जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उनकी भी फ्री वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्री परीक्षाओं में पूछे जाने वाली 50 अंकों की जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसमें संपूर्ण परीक्षावणी, संपूर्ण अजय रावत, संपूर्ण BS की सभी क्लास हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई हैं। आपने बस पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, प्री बहुत ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 50 अंकों की जो रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है उसका फ्री बैच अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। आगामी लोअर पीसीएस, एसीएफएफआरओ और अपर पीसीएस की जो प्री परीक्षा है या स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है उसमें आप लोग जानते हैं करंट अफेयर का बहुत बड़ा मेजर रोल है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर पूरे 1 साल की करंट अफेयर या पूरे 1.5 साल की करंट अफेयर की PDF इत्यादि आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैसेज आप पढ़ सकते हैं और इनके वीडियोस हमेशा की तरह फ्री ही रहेंगे जो कि हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर आपको मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो यूके पीएससी का PYQ सीरीज हम देखने वाले हैं उसमें सहायक वन संरक्षक की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। सेशन पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला सवाल देखते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जैसे केंद्र लेवल पर राज्यसभा होती है वैसे राज्यों के स्तर पर राज्य विधान परिषद होती है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों की विधान परिषद है, जिसमें एक तो हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश ही है, उसके अलावा बाकी नाम आप लोगों ने बताने हैं। अगला सवाल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो चुका है किस अधिनियम के तहत? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन भी आया था, आप लोगों को याद होगा। RTE इसे हम कहते हैं, जो 2009 में आया था। RTE एक्ट अगर पूछा जाएंगे कब का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का। ये लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 का आया था उसके तहत इसे मूल अधिकार घोषित किया गया और आर्टिकल 21 का A भी जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा होगी वो उनका क्या होगा? मूल अधिकार होगा। इससे पहले इससे रिलेटेड जो प्रोविजन थे वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए थे। इसके अलावा बात करें, नई जो शिक्षा नीति हमारी 2020 की है, 2020 में आई थी। नई शिक्षा नीति के समय पर हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट विश्व कप में 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पर। क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज के महान प्लेयर क्रिस गेल। 2015 में इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसी दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। अब अगर बात करें वनडे क्रिकेट में, सबसे पहला दोहरा शतक लगाया था हमारे भारत के महान क्रिकेटर, पूरे विश्व के महान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर। ये पहले प्लेयर थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था? ये लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। क्रिकेट विश्व कप की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1975 में। ये कहाँ खेला गया था क्रिकेट विश्व कप? पहला क्रिकेट विश्व कप, दूसरा क्रिकेट विश्व कप और तीसरा क्रिकेट विश्व कप, ये तीनों क्रिकेट विश्व कप खेले गए थे इंग्लैंड में। पहला विश्व कप 1975 में, दूसरा विश्व कप 1979 में, दोनों जीते थे वेस्ट इंडीज में। और तीसरा विश्व कप 1983 का फाइनल खेला गया था वेस्ट इंडीज और हमारी
भारत की टीम के बीच में, जिसमें हमारी प्यारी भारत की टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। उसके कप्तान थे कपिल देव। मैन ऑफ द मैच बने थे फाइनल मैच में मोहिंदर अमरनाथ जी, और मोहिंदर अमरनाथ जी ही सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच थे। बहुत सारी जानकारियाँ और भी हैं, जैसे इस बार का जो क्रिकेट विश्व कप 2023 में खेला गया था वो हमारे प्यारे भारत में ही खेला गया था, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल मैच में शिकस्त मिली थी। लेकिन इसके बाद भारत ने T20 विश्व कप जीता 2024 में। 2025 में भी भारत ने चैंपियन ट्रॉफी भी जीत ली है। यानी इस बीच जो 3 ICC के मेजर इवेंट होते हैं, जिसमें क्रिकेट विश्व कप 50 ओवर, विश्व कप T20 और जो ICC चैंपियन ट्रॉफी होती है, उन तीनों के फाइनल भारत ने हैट्रिक मारी। उनके तीनों के फाइनल खेले हैं और 2 फाइनल भारत ने जीते थे। अगला सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। औरंगजेब द्वारा जजिया कर प्रारंभ किया गया 1679 में। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। जजिया कर की हमारे प्यारे भारत में शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। लोधी वंश का एक शासक था सिकंदर लोधी, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। इसी समाप्त किए गए जजिया कर को स्टार्ट किया था औरंगजेब ने 1679 में। अब बात करें पूर्ण रूप से जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1720 में समाप्त किया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे। कोलम संवत मलयालम प्रदेश यानी केरल में प्रयोग होने वाला एक प्रसिद्ध संवत है। इसकी शुरुआत हुई थी 825 ईस्वी में। किसने इसकी शुरुआत करी थी? त्रावणकोर के एक राजा थे उदय मार्तंड वर्मा जी। उदय मार्तंड वर्मा जी। आगे बढ़ेंगे। मौर्य वंश से रिलेटेड एक सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजकोष का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? सन्निधाता होता था। मौर्य वंश की अगर मैं बात करता हूं, जिस समय हमारे प्यारे भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो हमारे भारत में उस समय मगध में जो शासन करते थे नंद वंश के शासक हुआ करते थे। सिकंदर के समय पर जो राजा हुआ करता था वो था नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। तो चंद्रगुप्त और उनके गुरुजी चाणक्य जी ने मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। और पहले शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बने बिंदुसार, तीसरे बने अशोक। बहुत फेमस। आगे बढ़ते हैं। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कब दिया था इन्होंने सिंगापुर चलो का नारा, यानी दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से कब दिया था इन्होंने? 1943 में दिया था। भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इनका भी है। आगे बढ़ते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ओबरा बांध बना हुआ है रिहंद नदी पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अगर विश्व की बात करी जाए, विश्व में सर्वाधिक जो रबर उत्पादन होता है वो होता है थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अब बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है कुच्चिकल जलप्रपात है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है? 455 मीटर है। ये किस नदी पर स्थित है? वराही नदी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कुच्चिकल जलप्रपात, जो कि हमारे प्यारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में छेद का गठन अधिकतम कहाँ है? सबसे पहले अगर ये सवाल कहें, ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है, तो ओजोन परत में पहली बार जो छिद्र देखा गया था पराबैंगनी किरणें, इसी की वजह से हमारे धरती में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ओजोन की वजह से।
सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यूवी रेज होती हैं वो डायरेक्ट मनुष्य के कांटेक्ट में आए तो मनुष्य को स्किन कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत इसे हम पर डायरेक्ट पहुंचने से रोकती है। तो ओजोन परत पर पहली बार जो चित्र देखा गया था वो अंटार्कटिका में देखा गया था। कब देखा गया था? 1985 में देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को अधिकतम हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे ताजमहल की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने की थी। किसके लिए की थी? अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए की थी। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ताजमहल है कहाँ? आगरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी का आंकलन कौन सी संस्था करती है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों पर भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने का अधिकार किसे है? संसद को, यानी उसका कारण बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। PM जनधन योजना कब से लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी अगस्त 2014 से। अगस्त 2014 जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बनकर आए थे। अगला सवाल है, किस काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। और हमारे प्यारे भारत में किस घाटी में मानव के पहली बार साक्ष्य पाए गए थे? तो नर्मदा घाटी आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। चेरनोबिल रूस में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? नाभिकीय आपदा थी, यानी परमाणु रिएक्टर था, वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? 2005 का। अब कॉपी और पेन पकड़कर आपने तैयार रहना है, बहुत सारे फैक्ट और बताने वाला हूँ आपको मैं। एक सवाल पूछते हैं, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष का है? जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण एक्ट 1974 का है। आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब का है? ये 1972 का है। आगे बढ़ेंगे। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? 1981 का है, 1981। वन संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं 1986 का है, 1986 का है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वीडियो पॉज कर भी आप सुन सकते हैं। इसी के बाद 1981 में आया था वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, 1974 में आया था जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, और 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है, जो एरर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बग। आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय लैंग्वेज को HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1। किसने भेजा था? और रूस ने भेजा था। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? उसका नाम था आर्यभट्ट। किसकी मदद से? और रूस की मदद से। आप लोग के लिए एक सवाल है, भारत ने जो अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम से भेजा था, ये किस वर्ष से भेजा था? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगामी जो भी प्री परीक्षा में अगर बेहतर परिणाम अगर आप चाहते हैं, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों ने। वीडियो इत्यादि अगर चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखा था? 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 76 साल में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। पिछली बार ये 1986 में देखा गया था। अगली बार जब ये देखा जाएगा तब होगा सन 2061 में से देखा जाएगा। अब इसको पहली बार या इसके जो
घूमने का चक्रण है 76 साल का होता है, इसकी जानकारी किसने दी थी? एक वैज्ञानिक थे एडमंड हैली नाम के, तो उन्हीं के नाम पर इस धूमकेतु का नाम रखा गया हैली धूमकेतु। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ आपदा में राहत कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? योगेंद्र राणा ने। हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था, सभी लोग जानते हैं। यह आपदा जून माह में 2013 में देखने को मिली थी। हज़ारों लोग इसमें मारे भी गए थे। आगे बढ़ते हैं। कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर में हुआ था। अगला सवाल है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है HFT। हिमालय का वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर आती है लाइन ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है महान हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, इसके नीचे भाबर वाला रीजन हो जाता है। तो शिवालिक के दक्षिण में कौन सी रेखा पाई जाती है पूछा जा रहा है, तो HFT हिमालयन अग्रभ्रंश। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन का। सेशन पसंद आ रहा है, इन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। मालपा त्रासदी जो कि हमारे पिथौरागढ़ में आई थी अगस्त 1998 में, बहुत सारे लोग इसमें ही मारे गए थे। राहत बचाव कार्य जो चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन एंजल के माध्यम से चलाया गया था इस दौरान। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु करंट अफेयर की PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं, भले 1 साल का करंट अफेयर है या 1.5 साल का करंट अफेयर, तो आपने मेरे नंबर 7895127508 पर मुझे मैसेज कर देना है और इनकी फ्री वीडियोज आपको हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर देखने को मिल जाएंगी। आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।